बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने ज़माने की बात है। एक गांव में एक मेहनती किसान रहा करता था। वो हर रोज़ सुबह सवेरे उठकर अपने खेतों में चला जाता और दिल लगाकर मेहनत करता। एक दिन हस्बे मामूल वो अपने खेत पर गया तो देखा कि एक अजनबी शख्स उसका इंतज़ार कर रहा है। किसान उसके करीब गया, सलाम किया और खैरियत पूछी। दूसरे शख्स ने कहा, ये खेत आपका है? किसान ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरा है। दूसरे शख्स ने कहा, मैं आपके खेत के बराबर वाला खेत बेचना चाहता हूँ। इंसानियत के नाते आपको पहला हक हासिल है, इसलिए आपके पास आया हूँ। किसान ने जवाब दिया, भाई, मुझे वाकई ज़मीन की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल रकम पूरी नहीं। दूसरे शख्स ने मुस्कुराकर कहा, घबराइए मत, अगर आप लेना चाहते हैं तो रकम को 2 या 3 किस्तों में दे दीजिए। किसान ने खुश होकर कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। यूं 2 गवाहों की मौजूदगी में सौदा तय पा गया और किसान ने ज़मीन किस्तों में ख़रीद ली। कुछ दिन बाद किसान ने उस ज़मीन पर भी मेहनत शुरू कर दी। एक दिन खुदाई के दौरान किसान को एक घड़ा मिला जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। किसान ईमानदार था। वो सोने का घड़ा लेकर सीधा दूसरे शख्स के पास गया जिससे ज़मीन खरीदी थी। कहने लगा, अब्दुल्ला भाई, ये सोने के सिक्के इस ज़मीन से निकले हैं जो मैंने आपसे ख़रीदी थी, सो आपकी अमानत आपके मिल्कियत में। अब्दुल्ला भाई ने इनकार करते हुए कहा, भाई, जब मैंने ज़मीन बेच दी तो जो कुछ उसमें था वो भी आपका हो गया। किसान कहता ये आपका है तो अब्दुल्ला भाई कहते मेरा नहीं, आपका है। दोनों में इसरार व इनकार का सिलसिला जारी रहा। इतने में एक तीसरा शख्स आ गया। उसने सारी बात सुनी और फिर एक मशवरा दिया कि शायद मैं आपका मसला हल कर सकूं। फिर दोनों से पूछा, आपकी औलाद है? किसान ने कहा, मेरी एक बेटी है। अब्दुल्ला भाई ने कहा, मेरा एक बेटा है। तीसरे शख्स ने मुस्कुराकर कहा, तो दोनों का निकाह करवा दो, सोना उन दोनों को हदिया दे दो और यूं ये दौलत तुम दोनों के लिए खुशी और खैर का ज़रिया बन जाएगी। किसान की बेटी का सिर्फ निकाह नहीं बल्कि बहुत सारे मसाइल खैर व आफ़ियत से हो गए। बहरहाल, एक ईमानदारी से सिर्फ एक मसला नहीं बल्कि बहुत सारे मसाइल खैर व बरकत से अल्लाह पाक ने हल कर दिए। यहाँ एक बात गौर करने की है कि दूसरे शख्स ने ईमानदारी की इब्तदा की है। वो ये कि अब्दुल्ला भाई ये ज़मीन दूसरे को भी फ़रोख्त कर सकते थे, लेकिन जिसका हक़ था इन्हीं को दिया। यहाँ तक कि रकम न होने पर भी ये ज़मीन हक़ वाले को ही फ़रोख्त की और कीमत ज़्यादा भी नहीं की। इस वाक़ये से हमें क्या सबक मिला? ये कि अगर इंसान दियानत, इखलास और हुस्न अखलाक से काम ले तो बड़े से बड़ा मसला भी मोहब्बत से हल हो सकता है। न कोई झगड़ा हुआ, न अदालत का सहारा लिया गया, न खून खराबा हुआ, बल्कि इस ईमानदारी की बदौलत एक घर आबाद हो गया, 2 ख़ानदानों में रिश्ता कायम हो गया और दौलत खैर का ज़रिया बन गई। आपने इस वाक़ये से क्या सीखा? कमेंट में ज़रूर बताइए। और याद रहे, जिस तरह एक ईमानदारी से घर आबाद होते हैं, इसी तरह एक बददेनी से कई घर बर्बाद भी होते हैं। इसलिए ईमानदार बने और अपने मसाइल अल्लाह पाक से खैर व आफ़ियत के साथ हल कराए। इस तरह आप भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ऐसे और वाक़यात के लिए हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब करें